हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, अक्सर मैं अपने वीडियो में बताती हूँ कि कल्कि जी के साथ बहुत सारे देवी देवता धरती पर आए हुए हैं। तो लोगों को लगता है ना कि वो धरती पर क्यों आए हुए हैं। धरती पर तो इतना ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है ना। देखो, जो भी धरती पर आया है वो बिना कष्ट के तो रह नहीं सकता। और ख़ासकर अभी के टाइम पे, अभी का टाइम तो कितना बुरा चल रहा है। लोग तो बस अपने खाने का इंतजाम कर ले, सिर्फ अपनी कमाई कर ले, चार पैसे कमा ले रोजी रोटी के लिए, वो भी बहुत हो जा रहा है ना। कितना सरवाइव करना पड़ रहा है आजकल के लोगों को। ऐसे टाइम पे देवी देवता धरती पर आए हैं तो उनको भी एक अलग ही अनुभव होता होगा। तभी तो वो बार बार धरती पर आते हैं। जब जब भगवान धरती पर आते हैं तो वो भी अवतार लेकर आ जाते हैं। आपने देखा भी होगा राम जी के टाइम पर कैसे शिव जी हनुमान जी को वानर बनाकर लेकर गए थे भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए। कितना सुंदर दृश्य था वो। और उसके बाद हमने सुना था कि कृष्ण जी के टाइम पे भी, जब कृष्ण जी छोटे थे, है ना, तो भगवान शिव जी उनके दर्शन करने के लिए गए थे हिमालय के बाबा जी बनकर, है ना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी कथा है, आपने ज़रूर सुनी होगी। और उसके बाद जब भगवान की रासलीला चल रही थी तो शिव जी कैसे जिद करते हैं पार्वती माता से कि मैं भी चलूँगा रास में, मुझे भी ले चलो, है ना। बहुत ही सुंदर कथा है, आपने ज़रूर ही सुनी होगी। तो पार्वती जी भी बोलती हैं कि मैं आपको कैसे ले जाऊं प्रभु रास में, वहाँ तो कोई औरत के सिवा, है ना, कोई जाता नहीं है रास में। कोई भी नारी ही जा सकती है उस रास में, भगवान के सिवा कोई भी रास में नहीं जाता। तो यहाँ पर एक और ये भी कारण है, जो कृष्ण जी को मानते हैं ना, पूरी तरीके से जो कृष्ण जी को श्रद्धा रखते हैं कृष्ण जी में, तो उनका यही मानना है कि सिर्फ पुरुष जो है सिर्फ कृष्ण जी है, बाकी सारी प्रकृति है ना। तो जो कहा भी गया है कृष्ण जी को कि महापुरुष है ना, जो भी एक पुरुष के, मीरा जी का भी कुछ ऐसा हमने सुनी थी ना छोटी सी स्टोरी, कि मीरा जी के टाइम पे भी वो बोलते हैं कि कोई वो नारी है, नारी के दर्शन नहीं करना है, ऐसा करके मीरा जी को जो दर्शन करने नहीं देते। तो उस टाइम पे भी मीरा जी कहती है ना कि मुझे नहीं पता था कि कृष्ण जी के अलावा कोई धरती पर दूसरा पुरुष है। तो ये भी कितना भावपूर्ण बात है। तो उसी टाइप से भगवान के भी जो दर्शन करने जाते थे ना, तो वो भी क्या है, नारी के रूप में जाते थे। वृंदावन में रास के टाइम पे तो शिव जी क्या बोलते हैं कि मुझे भी नारी बना दो, मैं भी चलूँगा रास देखने के लिए। तो माता उनको नारी के रूप में सजा देती है ना, नारी के रूप में तैयार कर देती। बहुत सुंदर कहानी है। उसके बाद फिर शिव जी वहाँ जाते हैं और बड़ा सा घूंघट डाला होता है शिव जी ने। तो जब वो शिव जी वहाँ आते हैं तो भगवान कैसे नहीं पहचानेंगे, है ना। कृष्ण जी तो स्वयं नारायण के अवतार है, वो तुरंत पहचान जाते हैं कि शिव जी भी आए हुए हैं आज तो रास में। तो वो क्या करते हैं, सुंदर सी बांसुरी बजा देते हैं। अब भगवान तो भूल जाते हैं, शिव जी भी अपनी सुध बुध खो बैठते हैं जब कृष्ण जी की बांसुरी सुनते हैं। तो उनके क्या होता है, सर से उनकी साड़ी पल्लू जो है सरक जाता है। तो भगवान हंसने लग जाते हैं कृष्ण जी, और शिव जी को पहचान लेते हैं। बहुत ही सुंदर सी कथा है, आपने ज़रूर ही सुनी होगी। तो आप सोचिए, इतने बड़े बड़े भगवान, इतने बड़े बड़े देवी देवता जो हैं, ये जो मानव रूप में भगवान जब भी आते हैं उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोगों को कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, जो हमारे बीच में भगवान है। आप बस इतना ही सोचिए, तो एक बार सोच के देखिए, एकदम मन से दिल से सोच के देखिए कि हमारे बीच में कल्कि जी हैं। फिर आप देखिए आपको कैसा फील हो रहा है। अब आप सोचिए कि हमारे बीच में हमारे ही जैसे एक भगवान है जो मानव अवतार के रूप में आए हैं, वो हमारे बीच में है। तो देखिएगा कैसे मन गदगद हो जाता है, कैसे आत्मा तृप्त हो जाते हैं, कितना अच्छा लगने लगता है। और ये जो अच्छा लग रहा है ना आपको, ये कल्कि जी की ही एनर्जी है जो हमें अच्छा फील करवा रही है। और एक बात, इसके लिए, ये सब चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, भाव आने के लिए भगवान की भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे ना तो ये सब चीज़ जल्दी फील नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपने आज तक की भक्ति नहीं की है और अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सन्मार्ग पर चलना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आप जब भी शुरू करें, जिस टाइम से भी शुरू करें, वहीं से समझिए आपका उद्धार का, आपके कल्याण का द्वार खुल गया है। तो जब भी आपको एहसास हो जाए कि अब हमें भगवान की भक्ति में चलना चाहिए, तो बिल्कुल इस रास्ते पर चल पड़िए, बिना कुछ सोचे समझे। यह कुछ नहीं है, भगवान के रास्ते पर सबका स्वागत है।
है ना। भगवान ने तो कहा है गोरा हो, काला हो, मोटा हो, दुबला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, जैसा भी हो, अंधा हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, सबको अधिकार है भगवान की भक्ति करने का। भगवान के क्षेत्र में ना ना जाति पाति चलती ना कुछ नहीं। हम लोगों को एक अहम नहीं हो जाता, हम तो फलाना जाति के हैं, है ना, हम तो स्त्री हैं, हम तो पुरुष हैं। ये कितनी नीची सोच है, ये बहुत छोटी सोच है। हम लोग क्या है, सबसे पहले परमात्मा के अंश है, एक आत्मा है ना, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम एक साधारण से जीव हैं। हम लोगों को ना यही कल्पना करनी चाहिए, ये कभी को नहीं रखना चाहिए कि हम तो ऐसे महान हैं, हमारे फलाने जाति के हैं, हम इतने विद्वान हैं, हमें तो ये रामायण कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है। कोई बड़ा बड़ा ज्ञान देने लगता है ना, इतने ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। बस छोटा सा ज्ञान काफ़ी है कि हम आत्मा है उस परमात्मा के अंश से, और हमें उस परमात्मा में ही जाके मिलना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है पता है, एक बहुत भयानक बात बताऊँ आप लोगों को। कहते हैं कि जब वो माता के गर्भ में जीव रहता है ना, तो उसे बहुत कष्ट होता है। वो बार बार ना भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान एक बार मुझे इस नर्क से बाहर निकाल दो, मैं आपका ही ध्यान करूँगा, आपका ही भजन करूँगा। बार बार विनती करता है जीव जो है माता के गर्भ में। तब जाकर भगवान की कृपा होती है, 9 महीने पूरे होते हैं, तब जो वो जीव धरती पर आता है। धरती पर आकर भी आपने देखा होगा छोटे बच्चों की आधी आँख खुली होती है, वो तब भी ध्यान करता रहता है भगवान का। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जीव मोह माया में पड़ने लगता है। जैसे जैसे उसे दुनियादारी समझ आती है, वो माया में फंसने लग जाता है। इसके बाद वो माया में फंसते फंसते पूरी लाइफ अपनी गुजार देता है। बाद में क्या होता है, वो मर जाता है जीव। मरने के बाद जब उसकी आत्मा निकल जाती है शरीर से बाहर, तब भी वो आकर वहीं पर खड़ा होता है जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जीव वहाँ खड़ा होकर देखता रहता है, बहुत कोशिश करता है जीव की। जब आत्मा शरीर से बाहर होती है ना, तो वो आत्मा बार बार अपने शरीर में जाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन तब तक तो सब कुछ छिन गया होता है। सिर्फ क्या बचता है जीव के बाद, पछतावा बचता है कि भगवान आपने कृपा करके मानव शरीर दिया और मैं उसको बेकार ही गंवा दिया, मैंने तो कुछ किया नहीं उस शरीर का। मतलब ये कितनी दर्दनाक बात है जब हम आखिरी में पछताते हैं कि जो काम करने के लिए हम धरती पर आए थे, वो काम छोड़कर हमने तो सब कर लिया, अब सारी माया में फंस गए, पूरा जो भी करना था हमने कर लिया, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का ध्यान नहीं किया। तो इस पछतावे से अच्छा है कि बाद में हम ऐसे पछतावे पे रखें, बाद में लोगों को देखें, अपने शरीर को जलते देखें। क्योंकि मृत्यु बहुत बड़ा सच है, हम माने या ना माने। हम लोगों को लगता है ना, हाँ ठीक है वो लोग तो मर रहे हैं, हम थोड़ी अभी मर रहे हैं, हमें तो बहुत टाइम है। वो युधिष्ठिर वाली बात याद है ना, जब यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर जी ने क्या किया, क्या जवाब दिया था, यही कि लोग ना रोज लोगों लाखों को मरते देखते हैं, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि हम तो अमर हैं। तो हमारी भी हालत ऐसी ही है ना, हम लोग भी तो देखते हैं कि वो मर गया, वो मर गया, बस सुनते हैं हाँ वो मर गया, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं फील करते कि बस हमारी भी हालत इसके ही जैसी होने वाली है। इसलिए तो हम लोगों को किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती ना, ऐसा लगता है हम लोग को तो अभी बहुत जीना है और कब चले जाएं इसका भरोसा नहीं। तो अभी भी समय है, भगवान की तरफ थोड़ा सा झुक जाइए, थोड़ा सा मुड़ जाइए। करना क्या है, कौन सा सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाके तपस्या करनी है हम लोगों को, सिर्फ भगवान का नाम लेना है मन से, और इन बातों को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये सच बातें हैं। इंसान का शरीर जो है, मानव शरीर जो है, सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है, उसे हम व्यर्थ गंवा देते हैं। भगवान ने ये संसार बनाया, इतनी सुंदर दुनिया बनाई है कि आप यहाँ पर रहते हुए इन सब चीज़ों का भोग करते हुए भी भगवान को पा सकते हैं। हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम लोगों को सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। हम जहाँ हैं, हम किसी के बेटा बेटी हैं, पति पत्नी हैं, है ना, हमारे सास ससुर हैं, बहुत कुछ हमारे रिश्ते हैं, हम किसी के माँ बाप हैं, इतने सारे रिश्ते सबको निभाते हुए भी सिर्फ हम भगवान तक पहुँच सकते, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँच सकते। करना क्या है, सिर्फ मन में भगवान का नाम लेना है, भगवान पे विश्वास रखना है, अपना कर्म करते जाओ, जो करना है भगवान देख लेंगे, फल की चिंता मत करो। सोच लो बस जो भी फल देना है भगवान स्वयं दे देंगे, हम इतनी टेंशन क्यों ले। बस यही सोच लिया ना, बस हमारा काम बन गया। दुनिया में हमारा जो आने का मकसद है ना, वो पूरा हो गया। समझो कि मन हमने भगवान में लगा दिया। मैं मन की बात कर रही हूँ ना,
लोग क्या करते हैं, शरीर को भगवान में लगा देते हैं। अब कहा है प्रीति जी ने, तो चलो हम अच्छे से पूजा पाठ कर ले, भजन कीर्तन सुन ले, है ना। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने कान का उद्धार करो, है ना, ये अपनी ताली बजा के हाथों का उद्धार करो। मैंने क्या कहा, अपना उद्धार करो, आत्मा का उद्धार करो। तो आत्मा का उद्धार कब होगा, जब मन ईश्वर में लग जाएगा। आप भजन करो ना करो, कोई पूजा पाठ करो ना करो, किसी भी चीज़ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मन ही मन ईश्वर का नाम ले लेना है और पूरा सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। जो करना है वो आप ही जानिए, भगवान ऐसा करके। एक भजन भी है ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस इसी पर अमल कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करिए, ताकि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, मुझे भी कोई टॉपिक मिल जाए, आपकी जो जिज्ञासा है वो भी शांत हो जाए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।